कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। लेकिन मालेगांव की आवाम भोली भाली है और सियासी लोग जो है बहुत ज़्यादा अय्यार और मक्कार हैं, और सियासत में यहाँ इस तरह का झूठ बोला जाता है जिसकी वजह से जो है माहौल ख़राब हो, किसी आदमी की पोजीशन मुतासिर हो, इसलिए कि इसका फ़ंड लैप्स हो गया, फ़ंड वापस हो गया, इस तरह की बात की जाती है। 1 रुपया भी वापस किसी एमएलए का 1 रुपया भी फ़ंड लैप्स से नहीं होता। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी, एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने, महेश नगर मालेगांव। 1.5 करोड़ रुपये का फ़ंड मैंने आमदार निधि से डाला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद आज ये जो है यहाँ ग्राउंड में, मौलाना आज़ाद वॉलीबॉल ग्राउंड में 3 काम होना है। एक तो इस ग्राउंड के लिए गेट बनना है और उसी के साथ जो है संडास का भी काम यहाँ होना है, और तीसरा काम ये है कि बीच में ग्राउंड है और साइड से जो है पूरा प्यूंग ब्लॉक लगेगा। ये तकरीबन 10 लाख रुपये से लगभग काम है। वार्ड नंबर 17 में 1.5 करोड़ रुपये का काम मैंने डाला है। ये वो इलाका है जहाँ मेरी सियासी तौर पर बहुत मजबूत बुनियाद है, और यहाँ के लोग हमेशा हर इलेक्शन में पूरे तन मन धन के साथ मेरे साथ रहते हैं, मेरा काम करते हैं। मैं वार्ड नंबर 17 के सभी लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुछ लोगों ने इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की थी कि वार्ड नंबर 17 में किला फ़िदायीन दस्ता है और मालेगांव ने आमदार साहब ने यहाँ पे कोई काम नहीं दिया। इसलिए इस बात की वजाहत करनी पड़ रही है कि इस एक वार्ड के अंदर मैंने आमदार निधि से 1.5 करोड़ रुपये का काम डाला है, और इंशाअल्लाह वो काम ज़मीन पर आएगा और पूरा शहर अपनी आँखों से देखेगा। आगे के ताल्लुक़ से भी मेरे यहाँ पर कुछ अज़ाइम है। शकील मामा है, उसको पता है, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये का फ़ंड मैंने अपने स्पोर्ट मिनिस्टर से मांगा है, और उसी के साथ मेरी कोशिश ये चल रही है कि हमारा ये जो मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी पुल है उसके ताल्लुक़ से 2 करोड़ रुपये का फ़ंड मैंने दिया है, और वो तकरीबन 6 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत और एस्टीमेट है। मैं उसके लिए कारपोरेशन, नियोजन समिति और सरकार तीनों जगह कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से भी मुझे ये फ़ंड मिले, और ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है वार्ड नंबर 17 की, और इसी तरह जो है बाग़ महमूद में रहने वालों की। उसके लिए जद्दोजहद और कोशिश जारी है, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। वार्ड के लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि किसी के बहकावे में ना आए, दुआ करें कि अल्लाह ताला काम मेरे लिए आसान कर दे। अभी शब बारात है। पूरे शहर के अंदर जितने कब्रस्तान हैं, जैसे बड़ा कब्रस्तान है, शिया कब्रस्तान है, और आयशा नगर कब्रस्तान है, छोटा कब्रस्तान है, शायद पहली मर्तबा शब बारात के मौके पर तमाम कब्रस्तानों के अंदर लाइटिंग का काम हुआ है, और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से करीब 2 करोड़ रुपये का फ़ंड मिला था, जिसमें से 70 लाख रुपया बड़ा कब्रस्तान में डाला गया है, और 30 लाख रुपया जो है आयशा नगर कब्रस्तान है, और दीगर कब्रस्तानों में भी वहाँ की ज़रूरत के पेश नज़र फ़ंड डाला गया है। वो काम भी इंशाअल्लाह होगा। अभी सरेदस्त जो है तमाम कब्रस्तानों के अंदर लाइटिंग का इलेक्ट्रिक जो है वहाँ पर हम लोगों ने लगवाया है। कुछ कब्रस्तानों में पोल भी लगाए हैं, और बकिया जो काम है इंशाअल्लाह शब बारात के बाद वो काम होगा। कुछ अखबारात में जो खबरें आई थी कि फ़ंड के ताल्लुक से आपका नंबर जो है वो पीछे है, इस तरह से, तो असल में ऐसा नहीं है, या बजट आपका खर्च नहीं हुआ, क्या बात थी? नहीं, बात ये है कि जैसे लोगों को पता है, हमने जो प्रोग्राम पहले से सरकार को दिया था, सरकार बदलने की वजह से नई सरकार ने आकर उसके ऊपर स्टे दिया। ये जग जाहिर बात है, इसमें कोई किसी को बताना या छुपाने वाली बात नहीं। नई सरकार ने आने के बाद जो है बहुत सारे कामों पर स्टे दिया था, रुकावट फ़ंड की थी, और इस सिलसिले के अंदर जद्दोजहद और कोशिश जारी है। और मैं अकेला ही नहीं हूँ,
जिसके ऊपर इस किस्म का ब्लेम है। अखबार के अंदर आपने दसियों नाम देखे होंगे कि किसने कितना करोड़ खर्चा किया, किसने कितना लाख खर्चा किया। मालेगांव वालों का एक मिजाज है, अभी जो खर्च हो गया है वो तो है, अब ब्लेम मेरे ऊपर ये होता है कि इनका फ़ंड वापस चला गया, जबकि अभी साल भी पूरा नहीं हुआ है। मार्च ख़त्म होगा, जो फ़ंड खर्च नहीं होगा तब वापसी होगी। लेकिन मालेगांव की आवाम भोली भाली है और सियासी लोग जो है बहुत ज़्यादा अय्यार और मक्कार हैं, और सियासत में यहाँ इस तरह का झूठ बोला जाता है जिसकी वजह से जो है माहौल ख़राब हो, किसी आदमी की पोजीशन मुतासिर हो, इसलिए कि इसका फ़ंड लैप्स हो गया, फ़ंड वापस हो गया, इस तरह की बात की जाती है। 1 रुपया भी वापस, किसी एमएलए का 1 रुपया भी फ़ंड लैप्स नहीं होता। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, और आज की तारीख़ में किसी एमएलए का 1 रुपया वापस भी नहीं गया है। तमाम काम जो है बाय प्रोसीजर होते हैं, दिक्कतें आती हैं और दिक्कतों के साथ जो है काम होता है। मैं आपको बताऊं, जैसे बीफ मार्केट से लेकर के सुलेमानी चौक तक का रोड मैंने बनाया, रोड न बने उसके लिए हर मुमकिन कोशिश मुखालिफिन ने की, रोड बन गया। 15 लोगों ने उसके ऊपर जो है लेटर डाला है PWD के अंदर, 15 लोगों ने कंप्लेन की। वहाँ के इंजीनियर को हमने कहा कि आप आ करके काम चेक कर लो, और काम चेक कर लेने के बाद जो है अगर काम आपकी शर्तों के मुताबिक होगा तो ठेकेदार को उसका बिल दे देना, और अगर काम में आपको किसी तरह की कोई ख़राबी दिखेगी तो जो आपको पैसा उसमें से कट करना होगा आप कट कर लेना। तो एक काम के ऊपर 15-15 लोगों ने लेटर लगाए हैं। जब काम शुरू किया जा रहा था तो उस वक्त तो कुछ लोगों ने महल्ले के लोगों को जा कर के कहा था कि बड़ी गटर है, इसके अंदर थैले में कचरा भर करके डाल दो गटर के अंदर, ताकि जब ये पानी रुकेगा और रोड पर आ जाएगा तो हॉट मिक्स का काम नहीं हो सकेगा। और ऐन काम करने के मौके पर कुछ लोगों को उकसा करके भेजा गया कि ये काम कैंसिल करो और यहाँ पर जो है सीमेंट कंक्रीट रोड बनना चाहिए, जबकि वो पहले से मंजूर शुदा था और उसको बदलने के अंदर बड़ी दिक्कतें थी और वो फ़ंड लैप्स से होने का अंदेशा था। मैंने कहा क्वालिटी के अंदर रोड बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो आप कंप्लेन करना। अब काम हो गया, अच्छा काम हो गया, 15-15 लोगों ने लेटर लगाया। और आम तौर पर मालेगांव में जो तरीक़ाकार है कि काम हो जाने के बाद लेटर लगाया जाता है और वाटा घाटी की जाती है। जो लोग बोगस काम करते हैं वो लेटर लगाने वालों को पैसा देते हैं, 10,000 20,000 पैसा दे करके उनका मुँह बंद करते हैं। हमारा ऐसा कोई काम नहीं। जिन 15 लोगों ने लेटर लगाया है हमने किसी से रब्ता नहीं किया। हमने PWD में ये कहा कि आप काम चेक करो, अगर क्वालिटी में काम नहीं होगा तो ठेकेदार का जितना पैसा आपको कट करना होगा आप कट कर लेना। साफ़ सुथरी बात है, पब्लिक का पैसा है, सरकार ने दिया है, पब्लिक के हित में खर्च होना चाहिए। अगर ठेकेदार काम ख़राब कर रहा है तो उसको पूरा बिल नहीं मिलना चाहिए, हम भी इस बात को मानते। इसलिए जो है हमने 15 लोगों में से किसी से बात नहीं की, जबकि वो लोग मुंतज़िर हैं कि हमसे बात किया जाए और 10-20 हज़ार रुपया हमें मिल जाए। ये मालेगांव में लोगों का तरीक़ाकार है और ऐसे ही वो लोग करते रहे। जहाँ काम ख़राब होता है वहाँ से उनको पैसा मिल जाता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह किसी को मुँह नहीं लगाया। जिन्होंने लेटर दिया है वो लेटर दे करके इंतज़ार में बैठे हैं, जैसे मुर्गी अंडे के ऊपर बैठी रहती है।